बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, अब देखें इसे डिफाइन कैसे कर पाएंगे। आप देखें, मैं आपको ये फिगर से थोड़ा सा बताता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट ये एक्स है, फिर एक सेट मैं ले लेता हूँ से ये हमारे पास एक सेट वाई है, एक और सेट ले लेते हैं, ये सेट जेड है, यानी ये 3 हमने ले लिए। अब होगा क्या कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया एक्स का, यहाँ पर इसके ऊपर एफ अप्लाई होगा। एफ अप्लाई होने के बाद ये आपके पास यहाँ पर एक एलिमेंट वाई का आ गया, और वाई के एलिमेंट पे अगर हम अप्लाई करते हैं फंक्शन, ये हम जी का नाम दे देते हैं, जी इज़ अ फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है जेड का। तो फिर कंपोजिशन में ये होगा कि कंपोजिशन में के एलिमेंट एक्स का होगा और उसका इमेज लेंगे तो वो जेड का एलिमेंट आएगा, यानी ये इस तरह से होगा। ये कहलाएगा जी सर्कल एफ, ये कंपोजिशन है जी सर्कल एफ। यानी अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकेंगे, यानी एफ हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, और जी हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम वाई टू जेड। ये दो फंक्शन हमें गिवन है। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी is defined as G सर्कल F। ये कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम एक्स टू जेड। ये देखें, ये सेट एक्स था और ये G सर्कल F अप्लाई हुआ तो ये आपके पास Z पे मैप कर गया। और इसकी डेफिनेशन किस तरह से, डेफिनेशन देखें, इज डिफाइंड एज जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। देखें, क्योंकि अप्लाई किस पे होना है, ये एक्स पे। देखें ना, यहाँ से मैप करके ये जा रहा है ना, यहाँ से मैप करके ये जेड पे जा रहा है। तो जी सर्कल एफ ये फंक्शन है, अप्लाई किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई होने के बाद आंसर किसका देगा, जेड का आंसर देगा। तो ये आप लिखेंगे किस तरह से, ये जी सर्कल एफ ऑफ एक्स ये होगा इस तरह से कि जी एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, या ब्रैकेट आप ना डालें तो जी एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इसे। और ये किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, कि एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, आपको पता नहीं डोमेन में, ये डोमेन है ना, डोमेन एफ, जी सर्कल एफ क्या है, फ्रॉम एक्स टू जेड है ना। ये मैं आपको यहाँ पे इसे लिख के भी बता देता हूँ कि जी सर्कल एफ ये फंक्शन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम एक्स टू जेड। तो ये डोमेन है और ये रेंज है उसकी। तो आप जी सर्कल एफ ऐसे लिख लें, या ये सर्कल हटा के ब्रैकेट डाल दें, ब्रैकेट डालने के बाद एफ ऑफ एक्स लिख के फिर जी अप्लाई कर लें, या ऐसे लिख सकते हैं। ये कंपोजिशन की हमारी बेसिक डेफिनेशन है। अब अगर मैं इसे एक एग्जांपल के ज़रिए शो करना चाहूँ, तो देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन है 2x + 3, ये f है, और g ऑफ x दिया हुआ है x का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि फाइंड
जी सर्कल एफ ये फाइंड करना है। तो इसको प्रोसेस क्या होगा, ये देखें, मैं आपको इसे अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये देखें, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये x के एलिमेंट हैं, यहाँ पर ये f अप्लाई होगा। f अप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y का एलिमेंट आएगा। और f अप्लाई होने के बाद आंसर क्या आता है, ये देखें, x के ऊपर जब f अप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है, 2x + 3। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 2x + 3। और आप ये देख सकते हैं कि g पे जब अप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ से हो रहा है ना, ये देखें, ये g ये है फ्रॉम y to z। तो g अप्लाई होगा तो क्या बन रहा है, g से आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसका स्केयर हो जाता है। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 2x + 3 है, तो ये उसका स्केयर हो जाएगा। तो कंपोजिशन में क्या डिफाइन किया था अभी हमने, कि ये तो होता है फ्रॉम x to z। ये देखें, ये होता है फ्रॉम x to z, यानी x के ऊपर आप g सर्कल f लगाएंगे, ये है g सर्कल f। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x के ऊपर जब g सर्कल f लगाएंगे तो आंसर में क्या आएगा, 2x + 3 का होल स्केयर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको फिगर के ज़रिए शो कर दिया। यानी अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो ये देखें, g सर्कल f ऑफ x मीन्स डेफिनेशन के मुताबिक क्या था, ये g ऑफ f ऑफ x के इक्वल था। अगर हम f ऑफ x की जगह वैल्यू लगाएं तो देखें कितना आ रहा है, 2x + 3। f ऑफ x की जगह मैंने ये 2x + 3 लिख दिया। अब इस पे g अप्लाई करेंगे तो g में ये होता है कि जो एलिमेंट होता है उसका स्केयर हो जाता है। तो एलिमेंट अब 2x + 3 है, तो जब g अप्लाई करेंगे तो ये इसका स्केयर हो जाएगा, यानी 2x + 3 का स्केयर। तो ये मैंने देखें आपको यहाँ पे ये डायग्राम के ज़रिए भी शो कर दिया, और यहाँ पर ये उसकी वैल्यू कंपोजिशन की ये भी बता दिया आपको कि जी सर्कल ऑफ किस तरह से फाइंड करेंगे। अब देखें, ये तो कंपोजिशन के बारे में बात थी। अब मैं इन्वर्स फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, इन्वर्स के लिए देखें एक ख़ास बात है कि ऐसा फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव हो, आप उसके इन्वर्स की बात कर सकते हैं। लेट f बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव में दो बातें होती है ना, 1 प्लस ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी हो, ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। फिर हम क्या होगा, देन इन्वर्स फंक्शन, f inverse is a function then f inverse is a function from y to x and defined by, देखें ये इस तरह से कि y हमारे पास f ऑफ x के इक्वल था, तो ये f इन्वर्स हमारे पास ये बनेगा कि x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y, और ये कहाँ पे है, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y। फिगर से बताता हूँ आपको, फिगर से देखें किस तरह से। फर्स्ट ये सेट x है हमारे पास,
ये सेट y है हमारे पास। जब हमने यहाँ पर ये एलिमेंट x का लिया, इसके ऊपर f अप्लाई करेंगे, ये f अप्लाई किया, तो इन रिटर्न ये y आ गया हमारे पास। और इन्वर्स में क्या होगा, इन्वर्स में देखें, इन्वर्स किस पे लग रहा है, इन्वर्स इज अ फंक्शन, अप्लाई किस पे हो रहा है, y के ऊपर, और y पे अप्लाई होने के बाद आंसर किसका दे रहा है, x का। यानी अब ये इस तरह से है कि y के ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ये फंक्शन ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये है इन्वर्स फंक्शन। ये इन्वर्स किस पे लग रहा है, y के ऊपर लग रहा है। जब f इन्वर्स y होगा तो आंसर में क्या आ रहा है, देख लें, x आ रहा है, तो ये x आ रहा है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये बाइजेक्टिव के लिए है। यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ रही है, नज़र आ रही है ना आपको, डोमेन और रेंज की बात ज़रा ध्यान में रखें कि फिगर से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। डोमेन ऑफ f है, f की डोमेन ये है, तो f इन्वर्स के लिए क्या बनेगी, ये क्या बनेगी, ये देखें, इन्वर्स अप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो तो रेंज है ना, फंक्शन अप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो तो रेंज का एलिमेंट होता है। यानी f की डोमेन है ये, जबकि ये वैल्यू इस फंक्शन के लिए रेंज है। रेंज ऑफ f इन्वर्स कि ये इक्वल है, इधर देख लें, ये x के ऊपर अप्लाई होके f अप्लाई होके y आ रहा है, तो इसका मतलब है कि y क्या है, रेंज है किसकी, f की, और x के उसकी डोमेन है। यानी रेंज ऑफ f, और ये किसकी इक्वल है, ये देख लें, इन्वर्स की डोमेन है ये, इसके ऊपर अप्लाई होके ये आ रहा है, तो डोमेन ऑफ f इन्वर्स। तो ये बात है यहाँ पे फिगर से भी हमें नज़र आ रही है कि फंक्शन की डोमेन इन्वर्स की रेंज होती है, और फंक्शन की रेंज इन्वर्स की डोमेन हो जाती है। मज़ीद देखें, अब यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जो कंपोजिशन है इनकी, यानी f और f इन्वर्स की जो कंपोजिशन है, ये आइडेंटिटी मैपिंग होती है। देखें, ये f सर्कल f इन्वर्स इज इक्वल टू f इन्वर्स सर्कल f इज इक्वल टू I, ये आपने शो करना है। अगर हम ये एक एलिमेंट लेते हैं, कंसिडर f इन्वर्स सर्कल f ऑफ x, तो पहले क्या होगा, पहले ये f ऑफ x होगा, और f ऑफ x किसके बराबर है, ये देखें, f ऑफ x इसके बराबर है, y के इक्वल है, तो आप f इन्वर्स ऑफ इसी को y लिख लेंगे, और f इन्वर्स y, ये देख लें, f इन्वर्स के ऊपर y अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, x आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू x। तो देख लें, f इन्वर्स सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x आ रहा है, और x को हम i ऑफ x भी लिख सकते हैं ना। आइडेंटिटी मैपिंग मैंने आपको जब फंक्शंस की टाइप बता रहा था तो वहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया था कि ऐसा फंक्शन जिसके किसी भी एलिमेंट पे वो फंक्शन लगाएं तो जवाब में वही आंसर आ जाए, यानी i ऑफ x लगाएंगे तो x ही आंसर में आएगा। तो इससे क्या पता चल गया कि f इन्वर्स सर्कल f इज इक्वल टू I, f इन्वर्स सर्कल f इज इक्वल टू I। अब दूसरे को लेते हैं, कंसिडर f सर्कल f इन्वर्स ऑफ y ले लेते हैं। देखें, अप्लाई करें इसके ऊपर f ऑफ f इन्वर्स y, और f इन्वर्स y फिगर में देख लें, f इन्वर्स y किसकी इक्वल है, x के बराबर है ना, तो ये f ऑफ x के इक्वल आ गया। और f ऑफ x किसके इक्वल है, ये देख लें, फिगर में आप देख सकते हैं ना, फिगर में देख सकते हैं कि f ऑफ x किसके इक्वल आता है, ये तो y के इक्वल आता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू y, और y को क्या लिखा जा सकता है, i ऑफ y लिख सकते हैं,
आइडेंटिटी फंक्शन, तो आप देख सकते हैं कि एफ सर्कल एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू आई ऑफ वाई। तो क्या प्रूव हुआ? सो एफ सर्कल एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई, हेंस एफ सर्कल एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स सर्कल एफ इज इक्वल टू आई। तो ये हमने एक रिजल्ट प्रूव किया है कि फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन अगर लें तो आपके पास क्या आ जाता है? आइडेंटिटी मैपिंग आ जाती है। तो यहाँ पर हम आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।